जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो नववर्ष। तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। तो दोस्तों आज ही आपका FCI EG3 का एग्जाम था, जो कि दोस्तों 4 शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में चारों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न को लेकर आए, जो कि दोस्तों आने वाला जो आपका FCI का एग्जाम है 7, 11, 16 को, उसमें दोस्तों आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डैश के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो था कि शाहजहां के पिता का नाम क्या था। तो शाहजहां के पिता का नाम दोस्तों क्या था, तो जहांगीर था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जहांगीर हो जाएगा। शाहजहां का वास्तविक नाम दोस्तों आला आजाद अबुल मुजफ्फर शाह-उद-दीन मोहम्मद शाहजहां था। सम्राट जहांगीर की मौत 1627 ईस्वी में हो गया था। छोटे उम्र में ही शाहजहां मुगल शासन के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा था। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्णिम और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया गया है। तो दोस्तों शाहजहां किसका पिता था, शाहजहां का औरंगजेब का पिता था, और शाहजहां का पिता आपका जहांगीर हो गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का सबसे स्वच्छ गांव का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2 अक्टूबर को दोस्तों तेलंगाना ने बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SC 2022 का पहला पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों आपका देखिएगा ऑप्शन में तेलंगाना होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई गांव का नाम दिया गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SCG 2022 का तेलंगाना को मिला है। इसके अलावा हरियाणा दूसरा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति को परिप्रेक्ष्य रूप में दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बेसिन पर कौन सा स्थान है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका जो तुंगभद्रा जिसे बंपा सागर के रूप में जाना जाता है, तुंगभद्रा नदी के पर निर्मित किया गया है, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो उसी का दोस्तों आपका जो राजधानी था वो दोस्तों आपका कृष्णा तुंगभद्रा नदी के पर ही स्थित था। तो राजधानी का नाम तो अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वन वंदन योजना का टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMVBY भी निवेश कर सकते हैं। इस योजना में का जो कार्यकाल दोस्तों आपका 31 मार्च 2023 तक निवेश किया जा सकता है। यह 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पेंशन योजना। इस योजना का लाभ एक मुश्त राशि का भुगतान करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सबसे लंबी क्रूज नदी कहाँ पर है। तो देश का जो सबसे लंबी रिवर क्रूज की यात्रा की शुरुआत दोस्तों 2023 से वाराणसी में होने वाला है। इस क्रूज के जरिए वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यात्रा करीब 50 दिनों में तय होगा। तो ये दोस्तों आपका भारत का आपका राइट आंसर वाराणसी से डिब्रूगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, लाइम का फॉर्मूला पूछा गया है, जिसे दोस्तों भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। तो या रासायनिक नाम का है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रारंभिक नाम है। भुजा हुआ चूना एक रंगीन क्रिस्टल है, जो कि रासायनिक सूत्र CaOH2 के लिए अकर्मणिक यौगिक के रूप में बना होता है। तो ये आपका CaOH2 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गिर नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो गिर जो नेशनल पार्क है दोस्तों, गिर से गिर, ग से गुजरात, गिर गुजरात तो एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना एशियाटिक शेरों की सुरक्षा के लिए किया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को शासन गिर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात स्टेट के तालाल गिर के पास स्थित है। तो आपका गिर कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में। तो गिर गुजरात से भी आप इसको याद रिलेट करके रख सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में। तो दोस्तों कभी जो ब्रिटिश उपनिवेश आपका रहा भारत 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो क्वेमा दोस्तों आपका है तो 5वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो गणना है अमेरिकी डॉलर के आधार पर किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़े के अनुसार GDP के आंकड़ों के आधार पर भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। एक क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा नदी में पाया जाने वाला जो डॉल्फिन है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, भारत के वर्तमान CGA कौन है। तो सुश्री भारतीदास ने दोस्तों आपका ये 17 अक्टूबर 2022 को नई महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सुश्री भारतीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुश्री दास भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 27वीं महालेखा नियंत्रक है, जो इसे शॉर्ट में CGA कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। आपसे पूछा गया था भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 9। ठीक है, 9 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपका 8 था तो 8 ऑप्शन में होगा तो आपका 8 सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका ये 6 जो शास्त्रीय नृत्य है उसको दोस्तों आपका हाल ही में जोड़ा गया है। तो आप जो अब शास्त्रीय नृत्य हुआ है आपका
कॉल नो हो गया है। तो भारत के संस्कृति मंत्रालय ने 6 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया है, जो कि दोस्तों 9 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में बनाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करेगा आपका कि शास्त्रीय नृत्य हो गया, तो फिर पूछा जाएगा शास्त्रीय भाषा कितना है। तो शास्त्रीय भाषा दोस्तों आपका 6 है, ठीक है, शास्त्रीय भाषा 6 है। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों अब पहले 8 था, अब दोस्तों आपका 9 हो गया है। तो इसको ऑप्शन के अनुसार आप सही टिक कर लीजिएगा, चाहे अपडेट आपका ऑप्शन आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा 8 था कि 9 था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि पुरुष जो T20 वर्ल्ड कप 2022 है वो दोस्तों आपका किस देश में आयोजन किया गया था, किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है ICC T20 फाइनल का मुकाबला दोस्तों आपको मालूम होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ था 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें दोस्तों आपका इंग्लैंड है जो कि आपका विजेता बन गया था। तो ये हुआ कहाँ था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रनअप दोस्तों आपका पाकिस्तान रहा था, विजेता इंग्लैंड रहा था, भारत दोस्तों आपका सेमीफाइनल में ही छट गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका शुगर एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों देश का जो प्रोडक्शन है लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी भारत में ही पैदा होता है और दक्षिण एशिया देश चीनी देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। तो दोस्तों आपका देखिएगा पहला था कि दूसरा, तो ऑप्शन में बताइएगा भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी दोस्तों कहाँ पर पैदा होता है, तो भारत में। तो आपका राइट आंसर शायद पहला ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि जहांगीर का उत्तराधिकारी पूछा गया था या शाहजहां का पूछा गया था, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जहांगीर का उत्तराधिकारी दोस्तों आपका शाह हो जाएगा, शाहजहां का उत्तराधिकारी दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जहांगीर का पूछा गया था कि औरंगजेब में पूछा गया था, ठीक है। देखिए सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था, उसमें अपने दादा को अपना विधिवत उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन दोस्तों आपको मालूम होगा औरंगजेब दोस्तों अपने सभी भाइयों के साथ युद्ध किया था दोस्तों और विजेता बन गया था। इसके बाद जो आपका शाहजहां का उत्तराधिकारी बना था वो दोस्तों आपका औरंगजेब भी बना था, लेकिन आपका शायद जहांगीर का पूछा गया था तो इसका शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड दोस्तों भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सकता है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका बहुत ही आम क्वेश्चन हो गया। ये आपका केरल सबसे साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ का जो साक्षरता है पुरुष का वो आपका 96 है और महिला का दोस्तों आपका 92.07% है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका टेहरी डैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेहरी डैम है दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट डैम, इज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट, इट इज ए मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थफिल्ड एम्बैंकमेंट डैम नियर टेहरी इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर है, तो ये दोस्तों आपका भागीरथी नदी पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता से कोई रिलेटेड करके पूछा गया था, क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया है, तो आपको अगर मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन इकोनॉमिस्ट नहीं, आपके पास ऑप्शन दिया गया था। मनमोहन सिंह दिया गया था, अनुराग ठाकुर दिया गया था और दोस्तों आपका अमृत सेन इस करके दिया गया था। एक दोस्तों अभिनव बनर्जी था जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बनर्जी दोस्तों आपका इकोनॉमिस्ट नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिया गया था आपका मनमोहन सिंह, अनुराग ठाकुर और आपका एक जो दिया गया था वो दोस्तों आपका इकोनॉमिस्ट रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस दोस्तों अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध रचित ग्रंथ है। तो ये दोस्तों आपका अवधी भाषा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य हिंदी साहित्य की एक महान कृति भी माना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जो कुल आबादी है, आबादी का केवल 5.5% का घर है, क्योंकि राज्य का एक बड़ा जो प्रतिशत है वो दोस्तों आपका थार रेगिस्तान से आच्छादित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका वर्ल्ड वाटर डे से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये दोस्तों आपका तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मैग्निफिसेंट टाइगर पैंथेरा टिग्रिस इज ए स्ट्रिप्ड एनिमल, इट इज ए थिक येलो कोट फॉर फूड एंड द डार्क स्ट्रिप्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रास Ascend agility and enormous power has earned the tiger its rightful as the national animal of India। तो ये दोस्तों आपका बाघ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्वच्छ सर्वेक्षण में आपका 2022 का कौन सा राज्य विजेता हुआ था, तो दोस्तों 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। तो आपका फर्स्ट पोजीशन पूछा गया था, विजेता पूछा गया था, तो आपका ये मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में
100 से कम में आपका त्रिपुरा सबसे स्वच्छ राष्ट्र से उभरा है और 100 से अधिक वाला में मध्य प्रदेश से ही पूछा गया था। और झारखंड जो उत्तराखंड को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है 100 से कम वाला में। तो 100 से ज़्यादा 100 से कम वाला में सबको एक बार से आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि नोटबंदी से रिलेटेड कुछ शायद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नोटबंदी है वो दोस्तों आपका कब हुआ था। तो नोटबंदी की जब बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपको मालूम होगा, इसे डिमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। ये दोस्तों आपका 8 मार्च 2016 को हुआ था। तो आपसे डेट पूछा गया होगा या आपका ईयर पूछा हो गया तो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। 8 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों नोटबंदी घोषणा का ऐतिहासिक फैसला था, जो कि दोस्तों पहला मौका नहीं था जब पुराने नोटों का प्रचलन को बाहर कर नोटों को जारी किया गया था। देश में सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया जा चुका है। तो लेकिन दोस्तों आपका ये अगला क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि नोटबंदी में दोस्तों आपका कौन कौन सा नोट है जो कि बंद किया गया था। तो ये दोस्तों आपका 500 और 1000 ये दोनों नोटों को दोस्तों आपका बंद किया गया था। 500 का तो नया नोट आया था, लेकिन 1000 का दोस्तों नोट है जो कि आपका नहीं आया था। इसके जगह पर दोस्तों आपका 2000 का नोट को प्रचलन में लाया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका नोटबंदी हुआ था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, सूफी से कोई रिलेटेड शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध दोस्तों आप लोग को मालूम होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, जो कि दोस्तों आपका बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उनका नाम क्या था दोस्तों, तो आपका सिद्धार्थ नाम था। इसके अलावा दोस्तों जन्म कब हुआ था, जन्म आप लोग बता दीजिएगा। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपका गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान का प्राप्ति आपको कहाँ पर किया था, ज्ञान का प्राप्ति दोस्तों बोध गया में क्या था, वृक्ष के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे। ठीक है, आप किस नदी के किनारे, तो निरंजन नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक की बात करेंगे तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GI 2022 में रैंकिंग भारत में 132 देशों में दोस्तों आपका भारत का रैंक आपका 40 स्थान में था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों इसका मतलब होता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसको जारी कौन करता है, तो WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। 132 देशों में दोस्तों भारत का रैंकिंग 2022 में कितना था, तो 40 था। चलिए एक क्वेश्चन के पूछा गया दोस्तों आपका BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष की बात की जाएगी तो BCCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों आपका रोजर बिनी बने हैं। रोजर बिनी दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष बन गए। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले दोस्तों आपके सौरभ गांगुली थे दोस्तों अध्यक्ष। इसके अलावा सौरभ गांगुली को हटाकर दोस्तों आपको रोजर बिन्नी को नया अध्यक्ष BCCI का बनाया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रोजर बिन्नी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों नीति आयोग कब बना है। तो दोस्तों नीति आयोग कब बना है, ये दोस्तों आपको 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ है। इस संगठन का जो दोस्तों आपका योजना के स्थान पर लाया गया था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन योजना आयोग को 2014 में आपको हटा दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, आज के दिन ही दोस्तों। ठीक है, आज भी 1 जनवरी है और उसमें 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। इसका जो नीति आयोग का संपूर्ण निकाय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ही कर दिया था, लेकिन बना था दोस्तों आपका 1 जनवरी 2015 को। इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों आपका पदेन जो प्रधानमंत्री होता है वही दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उन्हें बच्चा खान, बादशाह खान, सरहदी गांधी आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2022 का जो आपका मीटिंग हुआ था दोस्तों वो आपका कहां पर हुआ था। तो आपको बता दें दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2022 का जो मीटिंग है आपका नई दिल्ली में आपको आयोजित किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहां पर स्थित है, ये दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरियाणा हो जाएगा। ये दोस्तों आपका सौर ऊर्जा पर आधारित देश का एक सहयोग संगठन है जिसका शुभारंभ दोस्तों भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की एक पहल का परिणाम था। इस घोषणा के इसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में अपने उद्बोधन के दौरान किया था। ठीक है, तो हरियाणा में दोस्तों इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित हो जाता है। इसका जो मीटिंग है आपका 2022 का नई दिल्ली में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों नंबर ऑफ पेमेंट्स में कितने हैं भारत में, नंबर ऑफ पेमेंट्स में आपका कितना है। आप पेमेंट्स में देखते हैं एयरटेल पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो उस प्रकार दोस्तों आपका कितना पेमेंट्स बैंक से उसका नंबर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक वेबसाइट के अनुसार देश में कुल 6 पेमेंट बैंक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सा पेमेंट बैंक है, तो पहला देखिए आपका एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड हो जाएगा, दूसरा आपका पेटीएम बैंक लिमिटेड हो जाएगा, तीसरा दोस्तों जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड हो जाएगा और दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड है। इसके अलावा
NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड है। तो ये 6 दोस्तों आपका पेमेंट बैंक है, तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका 16/9/2022 का मीटिंग आपको बता दें नई दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा पानीपत का तृतीय युद्ध से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है दोस्तों आपका 14 जनवरी 1761 को कहां पर हुआ था? पानीपत में हुआ था तीसरा युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो नौमन साहब अब्दाली को रेहला सरदार नजीब उद्दौला और अवध के नवाब सूरजउद्दौला का सहयोग प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपका मराठा सरदार अहमद साहब अब्दाली के बीच आपका ये युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था या किसके बीच हुआ था? तो क्वेश्चन क्या आया था आप बताइएगा। इस अब्दाली की सेना मराठा सेना से बड़ी थी। अहमद शाह अब्दाली का दोस्तों आपका जीत हुआ था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका बॉडी ज्वाइंट से भी कोई क्वेश्चन देखने को मिला था, आपका दिया गया था बॉडी ज्वाइंट, इसका एक ऑप्शन दिया गया था ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर किस किस से बनता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2, ये पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है और ये सूखे स्लेट चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया के द्वारा संश्लेषित होता है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था ये क्वेश्चन हम लोग को बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि जो भारत का राज्य का नाम दिया गया था, इसमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा जो राज्य है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा जो कि दोस्तों आपका चारों ओर से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, ये दोस्तों आपका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसके अलावा आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, जो गुजरात शायद दिया गया था, इसके बाद राजस्थान दिया गया था, या आपका जम्मू कश्मीर दिया गया था, या अरुणाचल प्रदेश दिया गया था। इस प्रकार के 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन आपका हरियाणा भी था, जो कि आपका हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल इंडिया कौन है दोस्तों आपका? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोस्तों 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व मुर्मू जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, तो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाने पर जंग नहीं लगता है? तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों जंग क्रोमियम के कारण नहीं लगता है। तो क्रोमियम एक अदृश्य पतली और पक्षपाती ऑक्साइड परत बनाता है जिससे स्टेनलेस स्टील की तरह निष्क्रिय हो जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्रोमियम हो जाएगा। जब स्टेनलेस स्टील पर दोस्तों आपका क्रोमियम का लेप लगाते हैं तो दोस्तों आपका उस पर जंग है जो कि नहीं लगता है। ठीक है, इसके लिए क्रोमियम स्टील में होना अनिवार्य है। साथ ही ऑक्सीजन युक्त वातावरण और निष्क्रिय परत नीचे की धातु को हवा पानी से कवर को बचाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दोस्तों स्थान पूछा गया था। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो ये दोस्तों आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान पूछा गया दोस्तों, तो देखिएगा ऑप्शन ए शायद 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार हम कंफर्म कर देते हैं, 1 मिनट आप रुक जाइए। कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान पूछा गया था दोस्तों आपका राइट आंसर। इसके अलावा जनसंख्या के अनुसार दोस्तों आपका भारत का पूछा जाएगा। जनसंख्या के अनुसार दोस्तों आपका जो भारत का स्थान है वो दोस्तों आपका द्वितीय है। ठीक है, अब प्रथम कौन हो जाएगा दोस्तों? तो प्रथम आपका हो जाएगा कौन दोस्तों आपका? तो आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है दोस्तों आपका 7वां है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल दोस्तों आपका रूस का है, इसके बाद दोस्तों कनाडा का है, इसके बाद चीन का, इसके बाद अमेरिका है, इसके बाद ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों आपका भारत का स्थान आता है। भारत के बाद दोस्तों आपका अर्जेंटीना आता है। ठीक है, तो आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। ये आपसे पूछा गया था। प्रश्न है वह है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन है? तो दोस्तों कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अरविंद विरमानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नीति आयोग का दोस्तों स्थापना आपका सेक्रेटरी में पूछा गया था। तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को आपका इसका स्थापना हुआ था। इसका जो अध्यक्ष है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? तो आपका योजना आयोग के स्थान पर आपको नीति आयोग को लाया गया है। इसके जो CEO है कौन है? परमेश्वर अय्यर दोस्तों आपके इसके CEO हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुंदनकुलम में स्थित संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2022 को हुआ था। तो ये दोस्तों आपका कुंदनकुलम परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है भारत का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इस राज्य में पूछा होगा, जिला में दोस्तों आपका तिरुनेलवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना दोस्तों आपको 31 मार्च 2002 ईस्वी को आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन है वो किस देश में हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का समाप्ति हुआ है, जिसका जो आयोजन है कतर में हुआ है। कतर की राजधानी दोस्तों आपका
दोहा होता है। इसके अलावा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम कौन है, तो अर्जेंटीना दोस्तों आपका इसके विजेता हैं। इसके अलावा इसका जो उप विजेता टीम दोस्तों आपका फ्रांस हो जाएगा। गोल्डन बूट का है वो दोस्तों आपको किससे मिला है, तो ये दोस्तों फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे को मिला है। इसके अलावा मेसी को दोस्तों क्या मिला है, तो गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी को दिया गया है। सबसे अधिक गोल दोस्तों आपका एम्बापे ने किया था, इसका गोल्डन बूट का अवार्ड इसे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2022 के गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों 2023 के जो गणतंत्र दिवस होगा उसके जो मुख्य अतिथि होंगे, उस पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ था दोस्तों 1950 में, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। लेकिन आपके 26 जनवरी 2023 का पूछा है, तो दोस्तों 26 जनवरी 2023 में होने वाले कार्यक्रम में इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हर साल की तरह ही इस साल भी गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भारत से अच्छे संबंध वाले देश के नेता को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। तो इस बार भी दोस्तों आपके मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आपको मालूम होगा 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। दोस्तों इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी एयूम थे और इसके जो अध्यक्ष दोस्तों पहले अधिवेशन का आपका व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका व्योमकेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। स्थापना दोस्तों एयूम के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों आपका राजगोपालाचारी ने 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था। राजगोपालाचारी का जन्म है जो कि तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के होसू तालुक के तुरापल्ली गांव में हुआ था। उन्होंने बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज और मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई किया था। तो दोस्तों राजगोपालाचारी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अकबर और हिमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपका तृतीय युद्ध आया था, इस स्टेप में आपका द्वितीय युद्ध आया है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है दोस्तों आपका 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर के बीच पानीपत का लड़ाई पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर के जो सेनापति थे खान जमान और बैरम खां के ये निर्णायक जीत थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था, ये आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और तृतीय दोस्तों आपका 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आर्टेमिस मिशन किस देश से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका नासा राइट आंसर हो जाएगा। नासा आर्टेमिस मिशन अमेरिका अपने मून मिशन की आर्टेमिस के जरिए 50 साल बाद एक बार फिर से इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। ये दोस्तों आपका 2024 में अंतरिक्ष में यात्री भेजेंगे। तो दोस्तों ये आपका किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका दोस्तों नासा भी अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है, तो नासा से संबंधित है, ये अमेरिका से दोनों बात बराबर है। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इंसान को चांद पर भेजने का तैयारी कर रहा है, जो कि दोस्तों साल 2024 के मिशन में भेजने यात्री जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों आपका रेटिनोल हो जाएगा। ये विटामिन वसा में घुलनशील होता है और इसका जो द्रव्यमांक है मेल्टिंग पॉइंट 60 से 64 डिग्री सेल्सियस तथा अनुभार 285 होता है। इस विटामिन का जो मुख्य स्रोत है पौधे से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। ये दोस्तों आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो विटामिन बी और सी है, ये बीसी से याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका जल में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं सभी दोस्तों आपका वसा में घुलनशील है, चाहे ए हो या डी हो या ई हो या के हो। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों आपका रेटिनोल हो जाएगा। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का क्रम आपसे पूछा गया था। तो इंद्रधनुष के जो रंगों का क्रम होगा दोस्तों आपका पहले तो बैंगनी, इसके बाद जामुनी, इसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये दोस्तों आपका इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है, जो कि दोस्तों आमतौर पर वर्षा होती है तब हमें दिखाई देता है 7 रंगों का इंद्रधनुष। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया है PMJBIY का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों PMJBI का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका PMJBI का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आपका योजना का जो लाभ है न्यूनतम आयु कितने वर्षों तक है। ये दोस्तों आपका 18 वर्षों तक व्यक्ति न्यूनतम आयु का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपका ये योजना था।
इसके अलावा ओवरऑल पेपर का बात करेंगे दोस्तों, तो जीके जीएस का जो पेपर है आपका ओवरऑल तो पूरा इजी ही आ रहा है, कोई भी प्रश्न दोस्तों आपको हार्ड देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वो है कि पैन कार्ड में पी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, पैन कार्ड आप लोग अधिकांश सभी लोगों के पास होगा ही। तो पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो पी का दोस्तों आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो परमानेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम हिंदी में अस्थायी खाता संख्या के नाम से जानते हैं। पैन कार्ड 10 यूनिक अंकों वाला एक पहचान पत्र होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी में यूटीआई एनएसडीएल संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? यूटीआई एनएसडीएल संस्था के द्वारा। किसके निगरानी में? तो इनकम टैक्स के निगरानी में। और कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों आपका 10 अंकों का होता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप परमानेंट दोस्तों आज के सवाल का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सीमा सड़क संगठन ने सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी सड़क बनाई है? तो सीमा सड़क संगठन ने दोस्तों गत वर्ष अगस्त में चीन के सामने डटी भारतीय सेना और मजबूत बनाने वाले पूर्वी लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। तो कहाँ पर दोस्तों आपका बनाई है? तो पूर्वी लद्दाख में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना फीट का ऊंचा है दोस्तों आपका? तो 19,024 फीट आपका ऊंचा सड़क बनाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, उस स्थान पर जलन होने लगती है, वो स्थान फूल जाता है और दर्द देने लगता है। तो आप लोग को चींटी काटा होगा तो आप लोग को इसका एहसास अच्छा से मालूम चल रहा होगा। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में गोवा में दोस्तों मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो आपके क्वेश्चन में आपका ये मंथ या डेट आपको कुछ सम्मिलित किया गया होगा, हालांकि यहाँ पर डेट नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों हाल ही में गोवा में आपका मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना की जो शुरुआत है 5 साल पहले अप्रैल 2016 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 2016 हो जाएगा। ये योजना विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए आपका ये योजना को शुरू किया गया था। तो कब हुआ था? तो 2016 ईस्वी में दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बाजार नियंत्रण दिल्ली के किस शासक के द्वारा लागू किया गया था? तो बाजार जो नियंत्रण है दोस्तों दिल्ली के अलाउद्दीन के खिलजी के द्वारा दोस्तों आपका लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने दोस्तों कई नियमों के साथ बाजार को नियंत्रित किया था। सभी वस्तुओं की लागत तय की थी। सराय आदि कहा गया है। उससे ने दीवानी रियासत नाम मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों आपका कौन से वंश का शासक था? तो खिलजी वंश का शासक था, जो कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपका आता है। और खिलजी वंश को जो संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दोस्तों अलाउद्दीन ने अपने शासक पर बना था। जलालुद्दीन खोंदा दोस्तों इसके अपने चाचा ही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शरद कमल किस खेल से संबंधित है? तो शरद कमल दोस्तों इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। ठीक है, 4 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2 एशियन गेम्स के मेडल्स, 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के साथ साथ 2 ITF प्रो टूर खिताबों के साथ शरद कमल यकीनन भारतीय इतिहास के अब तक के सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। अंततः शरद कमल का जन्म दोस्तों आपका 22 जुलाई 1982 के चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शरद कमल टेबल टेनिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह है। ठीक है, कब से ये दोस्तों आपका 24 मार्च 2022 को आपका ये अपडेट किया गया है कि केंद्रीय विकास ग्रामीण पंचायती राज मंत्री कौन है दोस्तों? आपका गिरिराज सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, तापमान का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों तापमान का जो मात्रक आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन SI प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तापमान की मूल इकाई है। केल्विन इकाई का जो संक्षिप्त नाम है के, कोई डिग्री या कोई डिग्री चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों आपका केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। तो आपका तापमान का SI मात्रक आपका केल्विन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इंदिरा गांधी जो सागर बांध है भारत में मध्य प्रदेश के एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था, जो कि मध्य भारत में पश्चिम भारत तक बहती है। तो दोस्तों आपका
नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी दोस्तों निकलता कहाँ से, तो दोस्तों अंकलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो इस शिफ्ट में पूछा गया सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें दोस्तों, तो बिहार भारत में सबसे कम साक्षर वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 63.82% साक्षरता के साथ भारत में 35वें स्थान पर है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसके बाद दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के पूछा गया था, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो पिता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। जन्म दोस्तों 15 जून 1723 को हुआ था, इनका जो मृत्यु 17 जुलाई 1790 को हुआ था। ठीक है, एक ब्रिटिश नीतिवेता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है प्रत्येक वर्ष दोस्तों 5 जून को आयोजित किया जाता है। यह उन प्रमुख कारणों में से एक है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए आपको विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष दोस्तों आपका मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, G20 2023 का जो बैठक है दोस्तों वो कहाँ पर आपका आयोजित किया जाएगा। तो मार्च, जून और सितंबर 2023 में दोस्तों आपका भारत की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाना है, भारत में भी कहाँ किया जाना है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका नई दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों आपका कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, डोनियो पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो डोनियो पोलो हवाई अड्डा है दोस्तों आपका पीक आवर्स के दौरान डोनियो पोलो हवाई अड्डा 1 घंटे में 300 यात्री को समायोजित कर सकता है, जिसके लिए 8 चेक इन काउंटर है। हवाई अड्डे को एयरबस 320 के लिहाज से डिजाइन किया गया है। ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपका अनुमान लग गया होगा दोस्तों कि ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। वो भी कहाँ दोस्तों आपका राजधानी अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है, तो ईटानगर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, बादलपुर का किला कहाँ स्थित है। बादलपुर दोस्तों एक भारत के उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर जिले का एक गाँव है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का पैतृक स्थान है। तो बादलपुर का किला दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये भी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका रहा जीके जीएस का कुछ क्वेश्चन जो कि दोस्तों मुझे प्राप्त हुए, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि FCI एग्जाम से जुड़े हर पल अपडेट दोस्तों आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।